हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे मुरैना विधानसभा में। यह विधानसभा भी वही 28 सीटें जहां चुनाव हो रहे हैं। 2 सीट ऐसी है जहां पर दुर्भाग्यवश कहें उसे देहावसान के बाद वहां चुनाव होना है, लेकिन इन बाकी सीटों पर होगा क्या? बीजेपी, कांग्रेस सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुरैना कुछ अलग है, क्योंकि ये वही मुरैना है, ये वही चंबल ग्वालियर है जहां सत्ता की चाबी है। यहां भारतीय जनता पार्टी से रघुराज कंसाना है, जिन्होंने 2018 में कमल के निशान को ना छोड़कर पंजे के निशान पर वोट मांगा था, लेकिन अब निशान बदल गया। कमल उनके पास है। राकेश मबई एक ऐसे नेता, युवा नेता, जिला अध्यक्ष रहे हैं लगातार कांग्रेस के, उन पर भरोसा जताया। लेकिन यहां दिलचस्प होगा रामप्रसाद राजौरिया, जो बहुजन समाज पार्टी से है। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के जो कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, कई पदाधिकारी मौजूद है, इनके मन में क्या चल रहा, कितना अलग है ये चुनाव और क्या सोच रहे हैं? चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्शन इंपैक्ट की। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से चुनाव दिखाई दे रहा है? पहले 2018 का जब चुनाव हुआ तो आपके जो वर्तमान प्रत्याशी है वो एक अलग निशान दिखा रहे थे, हाथ का पंजा लेकर जा रहे थे। अब कमल को लेकर जा रहे, तो पूछ रहे होंगे लोग कि साहब 18 महीने पहले तो आए थे आप। बिल्कुल, आपने सही जवाब वो क्वेश्चन पूछा है। उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, हमने बड़ी आशा उम्मीद के साथ पहले श्रीमंत सिंधिया जी ने हमारे प्रत्याशी कांग्रेस से उतारे थे। उन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनी। उन्हीं के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि सीएम मध्य प्रदेश के श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बनेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इस चीज को दरकिनार किया। जो हमारे विधायक हैं उनको अनदेखी की, उनके लिए समय नहीं दिया, इसलिए ये स्थिति बनी। और स्थिति इसलिए बनी, उन्होंने सिंधिया जी एक पूरे अंचल के नहीं, पूरे देश के नहीं, प्रदेश के, वो एक ऐसे नेता हैं केवल जनता की सेवा, जनता की भावना और जनता के लिए विकास की बात करते हैं। वो विकास न करते हुए उन्होंने शिक्षकों की मांग थी, कुछ और भी उन्होंने मांग पत्र में रखे थे, उसका पूर्ण नहीं किया। तो कमलनाथ जी बोले थे सड़कों में उतरना तो उतर जाएं। तो जनता की आवाज के साथ सिंधिया जी ने हम लोगों को सबको बोला। 28 सीटें पर जहां चुनाव हो रहा है, अभी भी चेहरा तो शिवराज है, साथ में महाराज है, लेकिन मुख्यमंत्री तो अभी भी नहीं बनेंगे। अभी मुख्यमंत्री की बात नहीं है, अभी बात है विकास की। अभी जितना विकास महाराज सिंधिया जी विकास के साथ है। महाराज सिंधिया जी कोई पद या लालच या उसके लिए नहीं है, वो जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। ऐसा पूरे देश में श्रीमंत सिंधिया जी एक ऐसे नेता हैं कि इन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। चलिए, उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन ये तो चुनाव है, यहाँ सब कुछ उठ भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और क्या कहेंगे आप? आपसे भी वही मेरा सवाल है, आपसे भी लोग वही सवाल करेंगे कि साहब 18 महीने पहले आए थे, आप कुछ दे नहीं पाए, लिहाजा हमने जिनको वोट किया था वो चले गए, अब फिर आप वोट मांगने आ गए। कितनी बार वोट दें आपको? ऐसा है, अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सिंधिया जी को चेहरा बना के हमारी 6 सीट निकली। 13 में भी सिंधिया जी थे, तब एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई, तब सिंधिया जी नहीं थे क्या? जनता ने अपना वोट कांग्रेस को दिया था, किसी चेहरे पे नहीं दिया था। कमलनाथ जी का चेहरा था। कमलनाथ जी ने कहा था किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ होगा, किसानों को उनके जो समरसेबल के जो बिल होती है वो फिक्स होंगे। कमलनाथ जी ने कहा था युवाओं को रोजगार मिलेगा। कमलनाथ जी ने कहा था 100 रुपए यूनिट बिल मिलेगी। उस पर जनता ने वोट दिया, सारे समाज ने मिलकर कांग्रेस को दिया। 6 सीट निकली। सिंधिया जी थे तो हम निकाल लेंगे सीट, 5 में देख लें कितनी सीट निकाल लेंगे। विक्रम जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे वो, और कैंपेनिंग का चेयरमैन उसे ही बनाया जाता है जो उसमें चेहरा होता। चेहरा नहीं, सारे कांग्रेसी एक थे। बंद मुट्ठी इलाके खुल जाए तो कहा कि सारे नेता एक थे, सारे कार्यकर्ता एक थे, इसलिए हम चुनाव जीते। अब सिंधिया जी चेहरा है इनका बीजेपी का, उनका 10वें नंबर की नाम पे लिस्ट है। अभी मैं गाड़ी देख रहा हूँ, उनका फोटो नहीं है गाड़ियों में, तो अब देख लें कितने सीट निकलेंगे इनके द्वारा। बसपा के पास चलूंगा, लेकिन आपका जवाब ले लेता हूँ। वो कह रहे हैं फोटो भी नहीं है। जो पहले कांग्रेस जीती थी वो बीजेपी के समय पे जो हरिजन एक्ट हुआ था ना 2 अप्रैल वाला, उसमें इन्होंने ब्राह्मण और ठाकुरों के साथ अन्याय किया। जो मिश्रा जी ने जो कार्य किया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इन्होंने पलट दिया उसको। इसलिए इन सामान्य वर्ग के लोगों ने उस समय कांग्रेस को वोट किया, परंतु कांग्रेस ने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में
यहाँ काम भी नहीं हुआ। जितना काम था वो कमलनाथ अपनी तरफ खींच ले गए। हमारे यहाँ के जो विधायक थे उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्होंने उस सरकार को पलटा। लेकिन ये सब मुद्दे अब इस बार दिखाई नहीं देंगे क्या? नहीं, ये दिखाई देंगे, विकास देगा। और शिवराज सिंह देगा। यहाँ शिवराज सिंह ने जो काम किए हैं, पहले मुरैना में जितने भी काम हुए, हॉस्पिटल हुआ, बाईपास हुआ, जितना भी काम हुआ है विकास का, उतना बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन विकास को 2018 में जनता क्यों भूल गई थी, जब शिवराज जी का इतना बड़ा चैनल? 2018 में भूली नहीं थी। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले, सीटों के गणित में थोड़े पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेसी मित्र जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई। इनकी आपस की लड़ाई थी, आपस में लड़े, इसलिए इनकी सरकार गिरी। और ये आप भी समझते हैं, बहुत चैनलों वालों ने पूछा था यहाँ इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, कि किसके वजह से वोट दिए, तो महाराज का नाम आया था। इन्होंने महाराज कमलनाथ जी कह रहे हैं, लेकिन अब महाराज का नाम गायब हो गया, दिख भी नहीं रहा। जितनी गाड़ियां चल रही कांग्रेस बोल रहे हैं, दिख रहा है। आप देखो सब जगह दिख रहा है, सब जगह महाराज सवाल ले रहे हैं सब। अब 10वां नंबर यहाँ भाजपा में ये नहीं होता। इनके यहाँ ये महत्व है, इनके यहाँ इस बात का महत्व है कि 1 नंबर पे कौन है, 2 पे कौन है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सम्मान मिलता है। यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, महाराज को भी सम्मान है, सभी को सम्मान है। इनके यहाँ 1 और 2 नंबर पर यहाँ कौन दिखाई देता है ये भी सबको पता है। खैर, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। क्या कहेंगे आप? बसपा भी दिखाई दे रही, और ऐसा कह रहे हैं चंबल ग्वालियर में बसपा एक अलग रूप में दिखाई दे रही। नहीं, बसपा के लोग अच्छे लोग हैं। ये तो यहाँ के जितने भी कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इनसे भय है लोगों को, इसलिए इनको हटाना चाह रही है। कतई इनको नहीं चाह रहा है कोई, मुरैना तो कोई कतई नहीं चाह रहा है। वैसे ये 4 और 5 सीटों को हार रहे हैं, बीजेपी यहाँ कतई नहीं आ रही है। तो आप लोग भय दूर कर देंगे? राम प्रकाश राजौरिया भला आदमी है, सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, वो किसी को परेशान नहीं करेगा वो। और बाकी जो ऐसा कहते कि जी वो ठीक है, वो बढ़िया आदमी है, लेकिन है तो सब बिजनेसमैन। यहाँ लोग कहते हैं उनको परेशान किया जाता। नहीं, वो नहीं करेगा परेशान। जो लोग करते हैं ये तो जिनको ये माने चलो, ये तो उग्रवादी हैं एक तरह के। ये आप बात कर रहे थे सिंधिया जी की, अब चेहरा नहीं है आपके पास, लेकिन सवाल ये है कि इस क्षेत्र का चेहरा कौन है? क्योंकि जब भी चुनाव में जाते हैं तो ये सच है कि कोई तो दिखाई देता है। कमलनाथ जी आपके पहुंच रहे हैं, लेकिन कमलनाथ अकेले अकेले क्यों चल रहे हैं? हमारे साथ तो सारे कार्यकर्ता एक है, जनता अपने आप को चेहरा मान के चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 5 सीट कांग्रेस जीतने वाली है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में दोबारा खुशहाली आएगी। जो इन लोगों ने काम किया, अभी एक मेरे भाई ने कहा था कि सरकार बीजेपी ने थोड़ी कराई, तो इनके मंत्री जो अभी थे वो बेंगलोर के स्वीट में क्या भोजन करने गए थे, रात का डिनर करने गए थे। सारे मंत्रियों के हस्ताक्षर लेके आ रहे हो आप और राज्यपाल पे ले जा रहे हो, तो क्या वो ऊपर से संदेशा था कि हवाई द्वारा आ गए थे अपनी आप लेटर पे? तो कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी साजिश थी। अच्छी वाली सरकार चल रही थी, कांग्रेस की विकास की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में चल रही थी। विकास के नाम पर ही तो गिराया। हम जाते थे लेकर, मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं थे, सारा विकास छिंदवाड़ा ले जाते थे। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि हर विधायक को अपने अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था। पहली बार जिला सरकार बनाई थी कमलनाथ जी ने, प्रभारी मंत्री को हर अपने जिले का मुख्यमंत्री था। अब जित को है विकास, 15 साल से नारियल महंगे कर दिए, 5 का नारियल 50 रुपए का हो गया। हल जाते नारियल खोद देती लो, क्या हो रहा है? नारियल महंगा हो गया, नारियल। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेसी मित्र जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं, एक तो पहली बात यह है कि जिन्होंने राजनीति का ककेरा उन्हीं महाराज के चरण चुंबन करके सीखा था, वो आज उन्हीं महाराज को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं कि महाराज साजिश रच रहे हैं और भाजपा ने महाराज को खरीद लिया। तो ये संभव नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक निर्णय के हिसाब से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में उनको स्थान दिया जाता है। महाराज हमारे लिए सम्माननीय है, लेकिन क्या मेरे कांग्रेसी मित्र ये बता पाएंगे कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सिर्फ एकाधिकार कमलनाथ का क्यों है? क्यों दिग्विजय सिंह प्रचार नहीं कर रहे? क्यों अरुण यादव प्रचार नहीं कर रहे? क्यों अन्य अजय सिंह प्रचार नहीं कर रहे? चलिए, मैं उनका सवाल का जवाब भी आपसे लूंगा, लेकिन इनके सवाल का जवाब शायद भैया को पता नहीं है। अभी सुमावली में 2 दिन पहले अजय सिंह राहुल भैया आए हैं, मुकाबली वगैरह में अरुण यादव जी प्रचार कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी खुद आ रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ जैसे नेता की जरूरत होगी वहाँ नेता पहुंच रहा है। अभी वचन पत्र हमारा भोपाल में पीसीसी में चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट के लिए दिग्विजय सिंह जी साथ बैठे हुए। अब अरे तुम देखी ना टीवी, दिग्विजय सिंह कहाँ है? जनता में आ रहे हैं, जनता रोड शो होगा, देखना जब कितना बड़ा रोड शो होगा।
कुछ नहीं होता, आपकी बात है, कहते रहो, कुछ मत करो, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा था विकलांग, विधवा और वृद्धों को 1000 रुपए पेंशन देगी, जो आज तक उनके खाते में नहीं आई है। 600 रुपए कमलनाथ जी ने की थे, वो पेंशन आ रही है। ठीक है, राशन की उनका सब विकलांगों से कहा, वो अभी तक नहीं आई है। दूसरा, अगर जी कह रहे हैं सिंधिया जी गए विकास के लिए, जब से 6 महीने की 7 महीने की सरकार जब से बनी है, एक ऐसा बता दे सिंधिया जी का पूरे प्रदेश के अंदर कि जब से विकास हुआ है, एक प्रदेश, केवल एक, शिवराज सिंह विकास एक मतलब क्या विकास, आप क्या देखना विकास का क्या मतलब 6 महीने में कोई रोड बन जाए, विकास आपने हाईवे देखा है, उसका क्या हुआ है, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। हाईवे का देखिए, आप रोडों का देखिए, आप जो रोड देखिए, जो रोड मुरैना में बनी है वो कैसे बनी। अब हम बोल रहे हैं मैं बताऊंगा उसका, हाईवे का भी मैं जवाब दूंगा। अरे मेरी बात सुनो, पहले सुनिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले सवाल सुनिए, सवाल सुनिए ना, सवाल में बोल रहा हूँ, सवाल सुनिए ना। सवाल नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा पुल का निर्माण, बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने, मेरे बात सुनो, बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने करा है, मैं स्वीकार करते हैं, हम नकार नहीं रहे, मगर किसने किया? सिंधिया जी के चेहरे पे क्या हुआ है? सिंधिया जी सड़क पे क्यों नहीं उतरे? प्रवासी मजदूर सड़क पे उतरे थे, क्या सिंधिया जी उतरे उनके संग? मैं बोल रहा हूँ। आपको ये मालूम है कि 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर जो काम हो सकते थे, 6 महीने के, आपका प्रत्येक विधायक कह रहा है कि विकास चल रहे हैं, जो भी हैं सब लोग कह रहे हैं विकास कार्यों में गति आई है। संबल योजना आपने बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी बंद कर दी, आपने तो एक बता दो जिसकी शादी के लिए तुमने 65,000 रुपए 55,000 रुपए दिए। एक उदाहरण दो। अरे सर, आप है ना अपनी मानसिकता का परिचय यहाँ सुनो, आप अपनी मानसिकता परिचय हो करके मत दीजिए। विकास कार्य हम गिनाएंगे और आप गिनिए। सुनो, विकास कार्य मैं गिनाऊं, मानसिकता का परिचय गिनाएंगे, मैं गिना, पहले शुद्ध लो, विकास कार्य मैं गिनाऊंगा। कहाँ से गिनाऊं? जिस जगह खड़े हुए हो ना, संग्रहालय का निर्माण माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रयास से हुआ, ठीक है ना। नाला नंबर 1, नाला नंबर 2 का निर्माण, ठीक है। और सुना, संग्रहालय ओवरब्रिज कितने निर्माण गिनाए और बता दो तुम कितने हैं? सिंधिया जी कह रहे हैं, सिंधिया जी कह रहे हैं विकास के लिए आए हैं। जब से 15 महीने की सरकार उन्होंने गिराई है, 15 महीने बाद जब सरकार ज्योतिराज सिंधिया जी आए हैं, ज्योतिराज सिंधिया जब से आए 15 महीने में कितने विकास करवाया? बहुजन समाज पार्टी, ये तो तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा यहाँ से फर्स्ट पे आती है, हमेशा लीड करती है। और ये तो एक सांप नाते एक नाव नाते है। इन्होंने माननीय हमारे इससे पहले मंत्री थे रुस्तम सिंह जी, उन्होंने हमारे रामनगर में एक वो खोला था स्वास्थ्य केंद्र, वो आज तक बंद डला है, उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। और जो बोल रहे हैं जो स्वजय बनवाया है, किसी ने सरसों बेच के नहीं बनवाया है, जो जनता के पैसे से बनवाया है, समझ रहे हो का नहीं? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि जो बनवाया, कोई ऐसा नहीं किया है, वोट दिया है। और क्या पैसे ही नहीं है। अब कमलनाथ जी 15 महीने पैसे के लिए रोते रहे। इन्होंने वहाँ पे आके नारियल फोड़ दिया था, फीता काट दिया था, लेकिन आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं बैठा है वहाँ पे, आज तक। एक जवाब, आपका जवाब, इनका थोड़ा सा दूरी बनाइए प्लीज। इनका जवाब ये कह रहे हैं कि सिर्फ नारियल फोड़ते हैं, एक अस्पताल बनवा दिया पर डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। अभी मैं इनसे रूबरू करा दूं, अभी हमारे मुरैना में ही 600 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है, वो 600 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है, और ये बीजेपी की सरकार में ही बना है। आप मुझे हमारे पूछिए, अगर वो झूठ है तो आज पूरे देश में मुरैना जिला मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 है मृत्यु में। कोरोना से केवल 1% से भी कम में मृत्यु हुई। क्यों? क्योंकि मुरैना के अस्पतालों का, डॉक्टरों का कार्य इतना अच्छा था। यहाँ का मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे कम 0.8%, यानी 80%, 1% से भी कम में है। आप जाके पूरे मध्य प्रदेश की रिश्ता लिए, अगर अरे धोखाधड़ी है। माननीय भाजपा की सरकार ने अल्लाह वैली पे जो टेंट लगाया था, उसकी इतनी कीमत नहीं थी, उससे उतना किराया वसूल किया है। जैसा केवल धोखाधड़ी है, कोई जांच नहीं होती है। मैं स्वयं गया था हॉस्पिटल, आप मेरी फेसबुक पे देख ली, एक भी डॉक्टर नहीं मिला था। सब झूठे हैं, नकली नोटंकी है सब, केवल नारियल फोड़ो वाह भाई। वो आंकड़ा दिखा रहे हो, कुछ आंकड़ा कौन है? सरकार जाइए, आंकड़ा कौन है?
आंकड़ा कौन है? आंकड़ा आदड़ी आंकड़ा हम और आप तो बनाएंगे नहीं, हम और नहीं आंकड़े हम और आप तो बनाएंगे नहीं। आदड़ी आंकड़े कौन बनाता है? यही लोग बनाते हैं। आंकड़े पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा दूरी बनाइए, थोड़ा बात अस्पताल की हो रही है, बात विकास की हो रही है। बीजेपी ये कह रहे हैं, आपने नारियल की बात कही, उन्होंने कई काम गिना दिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वही विकास जो बार बार सवाल उठ रहा था, कमलनाथ जी मिल नहीं रहे थे विधायकों से, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने विकास, आप कहते थे खजाना खाली है, उन्होंने खजाना खोल दिया। आप की ये बोल रहे हैं, एक आम वोटर के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, बीएसपी वाले सभी लोग बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी विकास ये गिना रहे हैं, कौन सी उनके पास में प्रॉपर्टी या जमीन बेच करके उन्होंने विकास जनता के लिए कराए थे? आज हजारों बीघे जमीन लिए बैठे हैं, एक किसान रात दिन मेहनत कर रहा है, वो 2 बीघे नहीं ले पा रहा है, ये पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? ये पैसा 1000 बीघे का प्लांट है, उनकी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है, ये कहाँ से आ रहे हैं? एक आम आदमी 50 बीघा किसान जोत रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसके बाहर किसकी सिटी में है? मेरे को बताओ, इस सिटी में है। और सारे जो भी नेता नेक बोलने वाला होगा, उसका बाहर हाउस भोपाल या दिल्ली में होगा ही होगा। चलिए जवाब सबसे ले लूंगा, क्योंकि सबके लिए है, आप भी जवाब। ये आम मतदाता का सवाल नहीं, मतदाता सवाल बहुत अच्छा है, मगर चूंकि जनता के पैसे से टैक्स जाता है सरकार पे, उस टैक्स के बाद विकास होता है। क्योंकि जब दिग्विजय सिंह जी गए थे, तब क्या था? वो कह रहे नेता का विकास ज्यादा हो रहा है। नेताओं का है सर, अभी वो सुनो, फोन आ जाता है, उसकी गाड़ी छोड़ दी जाती है, गरीब जनता का कहाँ छोड़ा जाता है? उसकी क्यों एप्यूजन नहीं है, ऊपर उसका वर्चस्व नहीं है। ये जनता को तो वही मरना है, जनता को तो 6 महीने बाद वो कराओ, बच्चों की ओवरेज होकर के वो उनकी जीवन खराब हो गया, उनका लाइफ खराब हो गई, नौकरी नहीं मिल रही है। ये सरकार बनी वो गिरा दी, वो बनी वो गिरा दी, 5 साल तो ये सवाल, इसका जवाब दीजिए, सीधा जनता का। खत्म कर दी दोनों सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों। वो ये कह रहे हैं जो भी नेता आता है वो लाखों करोड़ों की जमीन का मालिक बन जाता है, लोगों को रोजगार। मैं कह रहा हूँ, इनसे ये पूछा जाए कि कमलनाथ जी ने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, 6000 रुपए देंगे, एक का खाता आया, ये बात ये क्यों नहीं कह रहे? इनने जो सरकार बनाई कांग्रेस की, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आम आदमी की हैसियत से बात, आम आदमी है, इनको ये भी तो कहना चाहिए कि भत्ता मिला कि नहीं मिला, बताएं आप। दोनों पार्टी सवाल, दोनों पार्टी तो हमें आया अभी 6 महीने, चुनाव आ रहा है, नौकरियां निकाल रही है। आज भी स्वास्थ्य विभाग ने, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग ने 2000 नौकरियां निकाली हैं, इस समय भी चल रही है भर्ती। कांग्रेस के प्रोग्राम ने लोगों ने वोट दिया, 6 की 6 से जीती, उसके बाद लोगों को धोखे में रखा कि हम ये करेंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों को ऋण माफ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया, केवल वोट लेकर सरकार बनाई और पूरा विकास छिंदवाड़ा में किया। ये कांग्रेस का विकास है। चलिए आप आम जनता के लिए लड़ो, आम जनता के लिए, अपनी सीटों के लिए। अभी नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, पैसा खर्च, जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बात सच है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, ये बात जी साहब ऐसा है। 15 साल में बीजेपी ने एक उद्योग मुरैना के अंदर लगाया हो तो इन बीजेपी वाले नेता पूछ को था, कहाँ? कोई नहीं, ओनली कॉरिडोर खोलते रहे, बिजनेस। बताइएगा आप शुगर मिल 15 साल में आपने चालू करा पाए? शुगर मिल किसने बंद कराई बताइए आप? शुगर मिल चालू करा देते। जब चुनाव आता है, जोरा का शुगर मिल चालू हो जाता है, चुनाव के बाद उसका पता ही नहीं चलता है। जब चुनाव सुना, जोरा का मिल, जोरा का मिल कांग्रेस की सरकार में बंद हुआ, ठीक है? वादा किया था 5 सीटें जीते, 6 सीटें जीते, एक भी नहीं बना, ठीक है ना? और जनता के काम नहीं हो रहे थे, विधायक चंबल की वीर भूमि है, स्वाभिमान जगह चले गए, हमारे विधायक क्यों नहीं भगते, इनके क्यों भगते हैं? जब टूट फूट इतनी है, एक दिग्विजय सिंह खींच के ले जा रहे हैं, एक ज्योतिराज सिंधिया खींच के ले जा रहे हैं, एक और खींच के, एक सज्जन सिंह वर्मा है, सुना, सिंधिया ले गए, सिंधिया ही ले गए ना, सिंधिया जी के साथ, सुना, सिंधिया जी के साथ स्वाभिमान के साथ गए विधायक, उनका स्वाभिमान था, स्वाभिमान के लिए गए चंबल के विधायक, इनके साथ क्यों नहीं गए हैं? मैं बताता हूँ कैसा स्वाभिमान था, मानता उनका। आम आदमी के नाते से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ ये जवाब चाहूंगा कि जो अभी नौजवान लड़के हैं, पढ़ रहे हैं, अपने एजुकेशन पे पैसा उनके माँ बाप खर्च कर रहे हैं, उनका क्या है, फार्म निकाल देते, जगह निकाल देते, करोड़ों रुपए जमा हो जाता है। आज बेरोजगार फिर रहे हैं, ओवरेज हो गए, उनकी लाइफ क्या है? जमीन है केवल 4 बीघे, 4 भाई हैं, आपस में मरेंगे, फांसी करेंगे, रोजगार मिल नहीं रहा है। पढ़ रहे हैं, वो फार्म डाल दिए 600 रुपए के, 600 से वहां पहुंच के 600 करोड़ रुपए,
जनता का क्या हो रहा है? ये लड़के ओवरेज होकर इनकी जगह आपस की ये सरकार बनी, बात का जवाब दूंगा। ये भी पहुंचे, ये एक मिनट, ये भी विकलांग है, ये भी पहुंचे हैं और इसमें एक प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने वो भी लेकर आए हैं। बोलिए क्या बोल रहे हैं? अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्री ने तब विकलांग पेंशन के अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रति विकलांग को, विधवा को और वृद्धजनों को देने की घोषणा की थी, लेकिन वो कोरोना टाइम पे ना तो अभी तक मिली और अभी तक घोषणा के अलावा अभी 7-8 दिन पहले भी पत्रिका पेपर में छपा है कि वो तो हमें दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। तो जनता वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर। इन्होंने दो चीजें कही कि एक भी उद्योग आया हो, 2 उद्योग आए। दूसरी बात, इनके ही नेता कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे हैं। कमलनाथ हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के व्यापारी हैं। आप बताओ, कमलनाथ राजनीति कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? ये आपको मालूम है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, इनका कहना है कि विकलांगों को केवल कब दीजिए आप। विकलांगों ने अरे जवाब सुनिए। एक मिनट को विकलांग मैं देता हूँ। मैं आदरणीय, मुझे इस बारे में वैसे कोई जानकारी नहीं है। कलेक्टर साहब एक मिनट रुको आप, पहले एक मिनट रुको आप। मैं आदरणीय आपको बताना चाहता हूँ, ये अस्पताल में बैठ के दिन भर भ्रष्टाचार में रहते हैं। मैं कहता हूँ इस बात को, अस्पताल में बैठ के दिन भर फॉर्म बेचते हैं, वो काम करते हैं और विकलांग के नाम पे विकलांगों को उल्लू बना रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात करो। आप भाई आदरणीय आप मुझे एक बात बताएं, इसके बारे में से मुझे जानकारी नहीं है। पैसे पर मैंने किया कौन? बीजेपी वालों ने एक मिनट शांत हो जाओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। विकलांगों का अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं रोज भ्रष्टाचार करके। विकलांगों के लिए 1,000 रुपए दे रही है मोदी सरकार। मैं मानता हूँ 1,000 रुपए पहुंचा नहीं। आदरणीय आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस माध्यम भ्रष्टाचार और कौन कर रहे हैं? विकलांगों के समर्थक नहीं है ये, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप जो संगठन बना के घूम रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इस मुद्दे को लेकर तो यहाँ आ गए कि हमें 1,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है नहीं मिल रहा, परंतु मैं इनसे ये पूछिए कि इनको बैटरी वाली 3 व्हीकल साइकिल मिली, नॉर्मल साइकिल मिली, वो क्या फ्री में मिल गई? बीजेपी सरकार ने नहीं दी। आपका आवेदन क्या है? आपको हम दिलवाएंगे। आवेदन क्या है आपका? हम दिलवाएंगे आवेदन। मेरे सवाल बीजेपी, कांग्रेस, बसपा तीनों से, तीनों चुनाव मैदान में, प्लीज शांत रहिएगा। एक शांत जवाब। एक तो ये कि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है जो आपने उठाया, और विकलांग की अपनी बात है। ये विकलांग क्या कर रहे हैं मुझे इससे कुछ नहीं लेने देना, वो आप लोग सब बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन विकलांग के मुद्दे पर 1,000 रुपए की बात कही गई थी जो नहीं पहुंचा अकाउंट में, इसका जवाब देना चाहिए। पर अब जो चुनाव है उसमें कांग्रेस क्या लेकर जा रही जनता के सामने कि जनता आपको वोट करेगी? कांग्रेस का सन 2018 में एक वचन पत्र आया था कि सबका साथ सबका विकास। एक सुंदर एजेंडा था कि मध्य प्रदेश में 15 साल से एक भ्रष्ट सरकार चल रही थी, उसको खत्म करके एक नई सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनाने, और बनी सरकार। 11 महीने का आप काल देख लो, क्योंकि 4 महीने निर्वाचन के लोकसभा के चुनाव में चलेगा। आप देख लीजिए, किसानों को 1,98,000 तक का कर्ज मुरैना के अंदर माफ हुआ है। बीजेपी वाले, बीजेपी के या तो बीजेपी के मंत्री झूठ बोलते हैं, जिनने विधानसभा में कहा था, तो या मंत्री झूठ बोल रहे हैं या बीजेपी पूरी सरकार झूठ बोल रही है। किसानों का कर्ज माफ हुआ है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। नहीं हुआ तो बीजेपी वाले मेरे को प्रूफ दे लाके। मैं एक बसपा, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, और ये इस पूरे क्षेत्र में बसपा का एक अपना वोट बैंक है। लेकिन सवाल यही है कि किन मुद्दों के साथ जाएंगे सरकार में। आप इतने लोग लड़ नहीं रहे, आपके 28 लोगों से सरकार नहीं बनती है। लेकिन किंग मेकर है, अरे हम तो किंग मेकर है। क्या लेकर जाएंगे जनता के सामने? क्या मुद्दे हैं? जनता के सामने केवल और केवल विकास का मुद्दा रहेगा, और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ये मुद्दा रहेगा, और गरीबों का सम्मान करेंगे, विकलांगों का सम्मान करेंगे। साथियों में बताना मैंने अपनी स्वेच्छा है। श्रीमान जी, श्रीमान शांत हो जाइए।
मैं यहाँ के मुरैना का विकास जो है नहीं बताना चाहता हूँ कि आज मैं 60 साल का ऊपर से हो गया हूँ मैं, और मैं यहाँ मुरैना की जो नालियाँ हैं आज तक नहीं बनी। क्या विकास होगा मुरैना में? ये क्या नाम है, टोल टैक्स, सुनो, ये क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट नगर, आज जो है 25 साल हो गए, क्या ट्रांसपोर्ट नगर बना? शुगर मिल क्यों नहीं बना? हमारे मुरैना आप किन मुद्दों, हमारे मुरैना की नालियां नहीं बनी तो क्या विकास होगा? मैंने कल देखा है, मेरा ये सवाल है कि बीजेपी किन मुद्दों के साथ जा रही है? स्थानीय मुद्दे हैं जैसे सीवर का मुद्दा है, अस्पताल है, तमाम तरह की चीजें। बीजेपी सीवर का मुद्दा है, अन्य विकास के जो अभी 5 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, नाला नंबर 1 देख लो। और ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। और कांग्रेस और ये लोग बहुजन वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि राजौरिया भला राज अपराधी लग रहा है, कोई बताए? वो सभ्य आदमी होगा जो थाने में पुलिस के सामने अपने छोटे भाई को छुड़ा के ले गया। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात देखो, विकास एक दिन में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, मैं आपको विकास गिनाता हूँ, मुरैना के लोकल के भाई, मैं आपको विकास गिनाता हूँ। आप हाईवे से आए थे, 100 करोड़ की लागत का हमने ये ओवरब्रिज बनवाया, 100 करोड़ की लागत का ये ओवरब्रिज बनवाया। मुरैना के अंदर सारे नियमों को शिथिल करके नगर निगम बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये संग्रहालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, 600 बेड का अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, शहीद स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। सबके विकास के अपने काम है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सबके अपने दावे वादे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या जनता इनकी बातों को समझ पाएगी? इस पर नजर रहेगी। पर ये जरूर है कि यहाँ चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। इलेक्शन इंपैक्ट में इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी किस नई विधानसभा में। नमस्कार।